हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एकेडजाम। सो आप लोगों ने एनएलएम में डिस्कस किया होगा मोशन ऑफ ए ब्लॉक ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा मोशन ऑफ ए ब्लॉक ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। अब उसके बाद आज हम क्या डिस्कस करेंगे, मोशन ऑफ ए ब्लॉक ऑन ए वर्टिकल सरफेस, कि वर्टिकल सरफेस पर ब्लॉक का मोशन कैसा होता है, और अगर नहीं भी होता, अगर वो रेस्ट पर रहता है तो क्यों रहता है, क्या रीजन उसके पीछे का। इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे आज के हमारे टॉपिक में, जो कि क्या है, द कंसेप्ट ऑफ मोशन ऑन वर्टिकल सरफेस। सो लेट्स से हमारे पास एक वर्टिकल सरफेस है कुछ ऐसी, जो कि कैसे गिवन है आपको, एकदम स्मूथ है। स्मूथ होती तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। और मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर एक ब्लॉक को ऐसे इस दीवार के सहारे, इस वॉल के सहारे सटा रखा है, जस्ट ऐसे, ऑफ मास स्मॉल एम। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा कि मूव करेगा, तो आपका आंसर क्या होगा कि डेफिनेटली सर मूव करेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो जिस दीवार के सहारे वो सटा हुआ है, वो वॉल कैसी ले रखी है, स्मूथ, तो कोई भी फ्रिक्शन तो नहीं प्रेजेंट होगा वहां, तो डेफिनेटली ब्लॉक मूव करेगा नीचे की डायरेक्शन में। किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा, जी से, क्योंकि कोई भी फोर्स अपोज नहीं कर रहा है इसको। सो डेफिनेटली ब्लॉक कैसे फॉल होगा, फ्री फॉलिंग सिचुएशन में होगा। सो उस केस में एक्सेलरेशन कितना होता है, जी होता है। तो अब आप कहोगे चलो ठीक है, यहाँ तो चलो फ्रिक्शन नहीं था इसलिए वो नीचे गिर रहा था ना। अब हम क्या कर देते हैं, ऐसे सरफेस लेते हैं जो कि फ्रिक्शनल सरफेस है। सो यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नॉन जीरो के इक्वल। और अब मैं क्या करता हूँ, तो वापस एक ब्लॉक को इस दीवार के सहारे से सटा देता हूं। तो क्या अब तो ब्लॉक रेस्ट पर रह जाएगा ना, तो आंसर है नहीं। यहां पर भी ब्लॉक रेस्ट पर नहीं रहेगा, नीचे की तरफ गिरेगा, वो नीचे की तरफ मूव करेगा विद द सेम एक्सेलरेशन जी। अब भी फ्री फॉलिंग सिचुएशन होगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू टाइम्स एन। और हम ये भूल चुके हैं कि यहां पर कोई भी नॉर्मल रिएक्शन एक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन कब एक्ट करता है, जब या तो इसका पुश करो या फिर ऐसा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हो जिसकी वजह से यहाँ नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट हो जाए। और जब तक नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा तब तक फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं होगा। और जब फ्रिक्शन फोर्स ही नहीं तो ब्लॉक को अपोज कोई नहीं करेगा, और ब्लॉक नीचे की डायरेक्शन मूव करेगा विद द सेम एक्सेलरेशन जो कि प्रीवियस केस में था। तो अब आप क्या हो, चलो ठीक है सर हमारी गलती हो गई। अब हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन सरफेस भी ले लेते हैं, म्यू की वैल्यू नॉन जीरो। और जो ब्लॉक ऐसे सटा रखा था आपने ऑफ मास स्मॉल एम, उस पर हम क्या कर देते हैं, एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई कर देते हैं एफ, जो कि किसकी फुलफिलमेंट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन की। इसकी वजह से वॉल क्या करेगी, इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, और जब नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी प्रेजेंट हो जाएगा, मतलब ब्लॉक रेस्ट पर हो जाएगा। बट यहां मैं क्या कहूंगा कि डिपेंड करता है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि ब्लॉक रेस्ट पर होगा। डिपेंड किस पर करेगा, आपने जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट यहाँ पर जो लगाया, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स नहीं, जो एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई किया यहाँ पर, उसकी वैल्यू पर डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि इस ब्लॉक को रेस्ट पर रखने के लिए एक मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स की रिक्वायरमेंट है, और अगर फ्रिक्शन फोर्स की मिनिमम वैल्यू की रिक्वायरमेंट है तो एन की भी मिनिमम वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी। और जब एन की मिनिमम वैल्यू की रिक्वायरमेंट है तो एन किससे आ रहा है, इस एफ से आ रहा है, इस एफ की भी मिनिमम वैल्यू की आपको रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। ठीक है, तो अब आप क्या करो, चलो ठीक है हम हार गए सर, हमने फ्रिक्शन सरफेस भी ले लिया, एफ भी ले लिया, और जिस मिनिमम वैल्यू की आप बात कर रहे हो हमने वो भी प्रोवाइड कर दी, तो क्या अब तो ब्लॉक रेस्ट पर रह जाएगा ना। तो अब मेरा आंसर होगा कि डेफिनेटली अब ब्लॉक रेस्ट पर रह जाएगा। बट अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि जो मिनिमम वैल्यू आपने यहाँ पे प्रोवाइड की है फोर्स की, वो मिनिमम वैल्यू कितनी है, उसकी मैथमेटिकल वैल्यू कितनी है, वो मुझे बताओ आप। तो कैसे फाइंड करोगे आप, बहुत ही ईजी है। इस ब्लॉक का क्या कर देंगे, हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर, ऑफ मास स्मॉल एम। कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, कैपिटल एफ, और ऑब्वियस फोर्स है नीचे की डायरेक्शन में एम जी। और ये वॉल क्या प्रोवाइड करेगी, नॉर्मल रिएक्शन, और एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल नहीं, सॉरी, ये जो वॉल इस पर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगी वही फ्रिक्शन फोर्स है, जो कि कहाँ लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन में, क्योंकि ब्लॉक की टेंडेंसी है नीचे की डायरेक्शन में मूव करने की। अब हमने क्या लिया है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको कौन सी वैल्यू ली, मिनिमम वैल्यू, क्योंकि यही वैल्यू आपने प्रोवाइड की है। अब ये ब्लॉक इस टाइम पर क्या है, रेस्ट पर है, सो डेफिनेटली सारे फोर्सेस क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि एफ मिनिमम किसके साथ बैलेंस होगा, एन के साथ। सो मैंने क्या लिख दिया, एफ मिनिमम विल बी इक्वल टू एन। हॉरिजॉन्टल फोर्स में फोर्सेस को बैलेंस कर दिया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सॉरी। और क्या करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किसके साथ बैलेंस होगा, एम जी के साथ। सो कैपिटल एफ, सॉरी स्मॉल एफ किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी के इक्वल। क्लियर है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। और हम ये भी जानते हैं कि ब्लॉक क्या है, जस्ट मूव होने की टेंडेंसी में है। सो फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू टाइम्स एन के भी इक्वल होगा, जो कि फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, सो इन दोनों इक्वेशन से मैं क्या लिख लेता हूँ, इसको थर्ड इक्वेशन लिख लेता हूँ। इन दोनों से क्या रिलेशन निकाल सकता हूँ मैं, कि म्यू टाइम्स एन विल बी इक्वल टू एम जी। सो यहाँ से एन किसके इक्वल लिख सकता हूँ मैं, एम जी बाई म्यू के इक्वल। ठीक है, तो हमें एन की वैल्यू यहाँ से मिल गई।
अब हमें पता है कि फर्स्ट इक्वेशन से एफ मिनिमम किसके इक्वल है, एन के इक्वल। सो हमें एफ मिनिमम की भी वैल्यू मिल चुकी है, वो किसके इक्वल है, एन के इक्वल, और एन की वैल्यू जस्ट हमने यहाँ फाइंड की है। सो एफ मिनिमम विल बी इक्वल टू एम जी बाई म्यू। सो ये आपका कौन सा फोर्स है, मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स है। अगर आप चाहते हैं कि वो ब्लॉक रेस्ट पर रहे तो आपको इतना फोर्स मिनिमम अप्लाई करना ही पड़ेगा उस पर, ठीक है। सो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। सो ये आपका कंसेप्ट हो गया मोशन ऑफ ए वर्टिकल ब्लॉक, सॉरी मोशन ऑफ ए ब्लॉक ऑन वर्टिकल सरफेस। अब हम क्या करेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि आपको ये और भी अच्छे से समझ में आ जाए। सो यहाँ क्वेश्चन गिवन है आपको, इन विच केस या फिर केसेस देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द ब्लॉक कैन रिमेन एट रेस्ट। तो आपको कुछ 4 केसेस दे रखे हैं यहाँ पर, ए बी सी और डी। इन चारों केसेस में आपको बताना है कि कौन से केस में ये पॉसिबिलिटी होगी कि ब्लॉक मूव नहीं करने वाला है। सिर्फ पॉसिबिलिटी को हमें डिस्कस करना है। सो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 या फिर ए। एक ब्लॉक है, एक वर्टिकल सरफेस है, एक्सटर्नल फोर्स भी उन्होंने अप्लाई कर दिया मतलब नॉर्मल रिएक्शन के फुलफिलमेंट के लिए, बट यहाँ क्या दे रखा उन्होंने, म्यू इक्वल्स टू 0, मतलब स्मूथ सरफेस है। अब जब स्मूथ सरफेस है तो चाहे फोर्स लगा दो आप एक्सटर्नल, चाहे कुछ भी कर दो, फ्रिक्शन तो आने ही नहीं वाला है। सो डेफिनेटली ब्लॉक मूव करेगा, मतलब ये आंसर हमारा नहीं है, इसमें ब्लॉक रेस्ट पर नहीं रहेगा। सेकंड ऑप्शन बी, इसमें भी वो ब्लॉक दे रखा है, एक एक्सटर्नल फोर्स दे रखा है नॉर्मल रिएक्शन के फुलफिलमेंट के लिए, और जो सरफेस है वो कैसी दे दी, इस बार उन्होंने फ्रिक्शनल सरफेस दे दी। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि फ्रिक्शन सरफेस भी दे दी है और नॉर्मल रिएक्शन की फुलफिलमेंट के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स भी दे दिया आपको। तो यहाँ एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा। अब पॉसिबिलिटी क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है कि एक मिनिमम फोर्स आपको फिर भी अप्लाई करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा। सो यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है बी ऑप्शन में। सी को चेक करते हैं। ऐसे एक वर्टिकल सरफेस है, एक ब्लॉक है उस पर, और म्यू की वैल्यू कितनी, नॉन जीरो, मतलब फ्रिक्शनल सरफेस है। अब यहाँ क्या करते हैं, इस पूरे सिस्टम को हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे वॉल को या फिर इस ब्लॉक को कंप्लीटली लेफ्ट की डायरेक्शन में हम एक्सेलरेट कर रहे हैं विद एन एक्सेलरेशन a मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या यहाँ पर ये ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा? सो आंसर है, देखो रहेगा कि नहीं रहेगा वो तो हम नहीं कह सकते, बट पॉसिबिलिटी जरूर है। क्यों? क्योंकि ये कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन इनर्शियल। जस्ट यहाँ लिख लेता हूं मैं, नॉन इनर्शियल। और जब भी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है तो वहां जब हम एफबीडी ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, एक सूडो फोर्स अप्लाई करना होता है। सूडो फोर्स कहाँ अप्लाई होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है तो राइट डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स लगेगा, MA। अब ये जो सूडो फोर्स है वही किसकी फुलफिलमेंट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन की। और फ्रिक्शनल सरफेस तो है ही है क्योंकि म्यू की वैल्यू नॉन जीरो दी है, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ब्लॉक रेस्ट पर रह जाए। सो ये भी ऑप्शन हो गया हमारा। ऐसे डी ऑप्शन क्या है कि सेम जो सी था वैसा ही कुछ है, बट इस बार हमने क्या कर दिया, उस पूरे सिस्टम को वॉल प्लस इस ब्लॉक को राइट की तरफ एक्सेलरेट कर दिया है। तो यहाँ तो उल्टा ही सीन कर दिया है। तो एफबीडी यहाँ कैसे बनाओगे आप, सेम सूडो फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऐसे। तो यहाँ तो क्या होगा, नॉर्मल डायरेक्शन पहले तो जीरो था, अब एकदम इस फोर्स की वजह से ये ब्लॉक और भी साइड में हट जाएगा, मतलब नॉर्मल डायरेक्शन यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा। सो ब्लॉक यहाँ पर भी रेस्ट पर नहीं रहेगा। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ बी और सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। ऐसे एक इजी क्वेश्चन और करते हैं हम। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट द ब्लॉक वुड रिमेन स्टेशनरी। आपको एक डायग्राम दे रखा है, वर्टिकल सरफेस ब्लॉक है उस पर 2 kg का, और एक एक्सटर्नल फोर्स उन्होंने अप्लाई किया F, ठीक है। और आपको क्या गिवन है, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है 1/2। तो आपसे पूछा है कि इस F जो एक्सटर्नली आपने अप्लाई किया उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी ताकि ब्लॉक रेस्ट पर रहे। तो ये बिल्कुल भी नई सिचुएशन नहीं है, हमने जो कंसेप्ट डिस्कस किया उसमें हमने इसी फॉर्मूला पे हम आए थे फाइनली कि आपको एक मिनिमम फोर्स अप्लाई करना होगा जिसकी वैल्यू कितनी थी, mg/μ के इक्वल। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। मास कितना है 2, g की वैल्यू 10 डिवाइड बाय म्यू मतलब 1/2। तो मिनिमम फोर्स आपको यहाँ से कितना मिलेगा, 40 न्यूटन। मतलब इतना तो आपको फोर्स अप्लाई ही करना पड़ेगा तभी जाकर के ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा इस वर्टिकल सरफेस पर।